हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी एक हवेली की है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। धुंध भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे ब्लैकवुड के शांत शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। कई सालों से लावारिस एक जमाने की बहुत बड़ी विरासत तहस नहस हो गई थी। उसकी खिड़कियां खराब हो गई थी और उसके बागीचे घास फूस से भर गए थे। उस हवेली के बारे में सभी का कहना था कि वो एक भूतिया हवेली है। वहाँ किसी की आत्मा भटकती रहती है। यही सब सुनकर वहाँ कोई नहीं जाता था और धीरे धीरे वो इलाका सुनसान इलाके में बदल गया। ये सब बातें अफवाह थीं या फिर हकीकत, इसे जानने के लिए शहर के 4 लड़के विराट, अमित, कुमार और रवि वहाँ पहुँचे। असल में ये 4 दोस्त एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और एक सप्ताह की छुट्टी मिलने पर ये चारों दोस्त छुट्टी मनाने के लिए उस हवेली पर पहुंचे। गांव के लोगों की चेतावनियों के बावजूद उन चारों ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वो चारों दोस्त उस जगह के आसपास होने वाली भूतिया हादसों और तरह तरह की आवाज़ों से घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वो चारों ब्लैकवुड मैनर के चरमराते दरवाज़ों से अंदर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली खुद जिंदा हो गई हो और उन्हें देख रही हो। फर्श बोर्ड उनके पैरों के नीचे कराह रहे थे और आवाज़ खाली हॉल में गूंज रही। वो हवेली के राज को बाहर लाने की खुशी में आगे बढ़े। वो चारों जानना चाहते थे कि आखिर इस हवेली में है क्या, आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। फिर जब उन्होंने हवेली में पहला कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे रात का अंधेरा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही उन्होंने धूल भरे कमरों और गलियारों का पता लगाया, अजीब चीज़ें होने लगी। चीज़ें अपने आप हिलने लगी, रूम के कोनों से फुसफुसाहटें गूंजने लगी और टॉर्च की रोशनी में परछाइयाँ नाचने लगी। उन चारों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि उन्हें कोई अनदेखी आंखों से देखा जा रहा हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनका डर आतंक में बदल गया। जब उन्हें हवेली के गहराई में जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी दिखी, डर और हैरानी के साथ वे अंधेरे में उतर गए। उनके कदमों की आवाज़ ठंडी नम हवा में गूंज रही थी। सीढ़ी के नीचे उन्हें जो मिला उसने उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख दिया। रहस्यमयी चीज़ों और पुरानी तस्वीरों से भरा एक छिपा हुआ कमरा उनके सामने था। ये साफ था कि हवेली में उनकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरे राज छिपे हुए हैं। अचानक उन्हें ऊपर से खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। सीढ़ियों से वापस ऊपर दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि कुमार डर के मारे खड़ा है, छाया में कुछ देख रहा है। जैसे ही वो ये देखने के लिए मुड़े कि किस चीज़ ने उसे डरा दिया है, उन्हें एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे उनके पसीने छूट गए, उनकी टांगें कांपने लगी। उन्होंने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने और भयानक आवाज़ें निकालती हुई एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। उसके गुर्राने की आवाज़ ने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया।
फिर वो उस हवेली से भागना चाहते थे, लेकिन वो आत्मा या जो कोई भी थी वो सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी, ये महसूस करते हुए कि वे अपनी समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खा गए हैं। वो चारों दोस्त डरकर नीचे की तरफ भागे। अब वो समझ चुके थे कि शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उस रूम में कोई दरवाज़ा नहीं था। वो फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ ही भागे। किसी तरह वो मेन गेट खोलकर बाहर आ गए और ब्लैकवुड मैनर में कभी न लौटने की कसम खाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने शापित हवेली को पीछे छोड़ा, वे इस हादसे को भुला नहीं सके। वो समझ चुके थे कि हमने वहाँ की आत्मा को जिंदा किया है। वो एक ऐसी हवेली है जो उन्हें कभी भी अपनी पकड़ से बाहर नहीं निकलने देगा, और इसलिए ब्लैकवुड मैनर की आत्मा भटकती रही। एक चेतावनी भरी कहानी जो उन लोगों के जरिए दबी आवाज में फुसफुसाई। उन चारों की वजह से उस हवेली के कुछ राज बाहर तो आए, लेकिन अभी भी कई राज दफन थे और शायद कोई भी नहीं निकाल सकता था।